श्री राधे श्याम। हृदय शीतः मगपु एक, तिनके पद वंदन किए। नासहि विघन अनेक, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पर कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदे काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। करौ कृपा श्री दामोदर मुँह पे, श्री हरि वंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुके, तुम परिसार सुजस जस गाऊं। श्री नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्या ने प्रतिमन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदाक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। वृंदावनेश्वरि तवेव पदारविन्दं, प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम्। हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम्, निर्वात्रय परमशीतलमाश्रयामि। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री युगल साकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यह एकत्रित हुए हैं। पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत इस भावोत्सव में, महोत्सव में, और जैसे कि आप सभी को पता है पुरुषोत्तम मास का तृतीय दिवस है। कल के क्रम में हमने श्री यमुना जी के प्राकट उत्सव को मनाया, और आज के क्रम में हम लोग श्री महाप्रभु जी के प्राकट उत्सव को मनाने जा रहे हैं, हितोत्सव को मनाने जा रहे हैं। पहले तो कुछ भी कहें उसके उपरांत आप सभी को हितोत्सव के अनंतानंद हित में बधाई हो। श्री प्रिया जी की कृपा सदा बनी रहे, चिचू ऐसे ही हमें प्यारे रहे। हमारे साहिब जी एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं ना, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। इसी क्रम में आज हम लोग सबसे पहले शिव जी महाराज के प्राकट उत्सव की कथा का श्रवण करेंगे। ये कथा बड़ी आनंदमय है, रसिकों को सुख देने वाली है और अद्भुत आनंद एवं रस की वृद्धि हमारे हृदय में कराने वाली। किस प्रकार श्री महाप्रभु जी का प्राकट होता है, क्या हेतु, क्यों हरिवंश से कृपा करें, क्यों ये प्रकट हुए, इसका छवि का वर्णन हमको श्री रूपलाल जी महाराज एक पद के माध्यम से कराते हैं। श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है, श्री व्यास नंदन व्यास नंदन व्यास नंदन गाई है। जिनको हित नाम लेत दंपति रति पाही है, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना जो कीनी,
करते सुकुमारी प्यारी महिषी तब दीनी, सोई कली प्रगट रूप वंशी वपु धार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। एक बार निवृत्त निकुंज में जैसे हर प्रकार नित्य रास चलता है निकुंज में, मंगला से लेकर शयन तक और शयन से लेकर के मंगला तक, श्री रास बिहारी सरकार नित्य रास में ही संलग्न रहते हैं। रास के अतिरिक्त और कोई चेष्टा रास बिहारी करते ही नहीं है। तो सुंदर रास रच रहा था। चल ही राज के सुजान, तेरे हित सुख निधान, रास रचो श्याम तत् कलिंद नंदिनी, निरतत जुबती समूह राग रंग अति कुतूह, बाजत रस मोर मुरली कानंदिनी, वंशी वट निकट जहाँ परम रमणी भूमि तहाँ, सकल सुखद मलय भये वायुमंदिनी, जाति शद विकास कानन अतिशय सुवास, राकानिशि शरद मास विमल चंदिनी, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरिभूषणा, नखसिक सौंदर्य काम दुख कंदिनी, विलसहु भुज ग्रीव मेली भामिनी सुख सिंधु झेली, नव निकुंज श्याम के जगत वंदिनी, ओ नव निकुंज श्याम केली जगत वंदिनी। आप सभी लोग अपना कैमरा बंद कर लीजिए कथा में। तो कह रहे हैं कि नित्य रास हो रहा है निवृत्त निकुंज में, और रास के मध्य में ललितादिक सखियों के मन में एक बड़ा हित का भाव उत्पन्न भयो। तो ललितादिक सखियां गईं श्री प्रिया जी के सामने और प्रिया जी से कहा, हे प्रिया जी, आपकी जो ये निवृत्त निकुंज का एकांतिक जो महारस रस में जो प्रेम है, ये प्रेम सामान्य जीव को कैसे प्राप्त होगा। जो मनुष्य है, मृत्यु लोक का जो जीव है, जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जितनी तटे शयनम, इस काल चक्र में बार बार घूमता जा रहा है, उस काल चक्र के मुक्त होकर के आपके नित्य सहचरी भाव की प्राप्ति कैसे करेगा। वो कैसे अधिकारी बनेगा कि आपके श्री चरणों में महावर की रचना कर सके। प्रिया जी, क्या आपके सहचरी भाव की दुर्लभता दुर्लभ रस जो कि ब्रह्मा शिव आदि के लिए भी दुर्लभ है, क्या कभी मृत्यु लोक के जीव को प्राप्त हो पाएगा। हे प्रिया जी, आप तो करुणामयी हैं, मित्रता दयालुता कृपालुता की राशि है, आप कृपा करें और कृपा करके ऐसा कोई हेतु बनाएं कि आपका जो निवृत्त निकुंज का गुप्त रस है, जो निज रस है, ये निज रस सामान्य जीव के लिए भी प्रकट हो सके। ललितादिक सखियों के ये भाव सुनकर के प्रिया जी ने बिना कुछ विचार करे कि श्याम सुंदर के अधरों पे जो विश्राम पाती है, जिस मुरली पे कि श्याम सुंदर नित्य श्री राधा नाम को टेरते रहते हैं, गाते ना हम लोग संध्या आरती में, वंशी बजावे प्यारो मोहना, बजावे प्यारो मोहना, ले ले राधा राधा नाम, हाजी ले ले श्यामा श्यामा नाम, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। वो मुरली जिसके लिए स्कंद पुराण कह रही है, वंशी तत्प्रेम रूपिका, जो वंशी साक्षात प्रेम की स्वरूपिणी है, उस वंशी को श्री ललिता जी के हाथ में दिया और कहा, हे ललिता जी, ये वंशी ब्रज भूमि में बाद ग्राम नामक जगह पे अवतरित होंगी और मेरे इस नित्य एकांतिक रस का विस्तार करेंगी। ये तो निकुंज की लीला भाई। उधर एक बड़े विद्वान पंडित जो कि ज्योतिष के बड़े विद्वान थे, जिनकी विद्वत्ता ज्योतिष की दूर दूर तक ख्यात थी, राजा के दरबार में राज पुरोहित थे और कहते हैं कि त्रिकालदर्शी थे। श्री व्यास मिश्र जी त्रिकालदर्शी थे, श्री व्यास मिश्र जी। तो कहते हैं देव वन में रहा करते थे, उनकी पत्नी तारा रानी, इनके पास सारी सुख संपत्ति व्याप्त थी, परंतु उनके पास कोई पुत्र रत्न नहीं था, इसके लिए बड़े परेशान रहते थे कि हमारे कोई संतान नहीं। श्री व्यास मिश्र जी के बड़े भाई श्री नरसिंह आश्रम जो कि सन्यासी हो चुके थे, तो एक बार वो आए घर पे भेंट करने के लिए। अब
ये सन्यासी जब मिले तो गृहस्थ जो है उनसे प्रश्न करें, तो बड़ा पौराणिक रीति चलती आ रही है। जब वो आए तो तारा रानी ने उनसे कहा कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए, हमें बड़ी अभिलाषा है कि हमारा भी एक बालक हो। तारा रानी के ऐसे वचन सुन के फिर नरसिंह आश्रम जी बोल उठे कि जो नियति में भगवान ने लिख दिया उस नियति को स्वीकार कर लीजिए, क्यों आप कोई इच्छा कर रही हैं? जो नियति में लिख दिया है वही होगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। तो तारा रानी ने कहा कि अगर नियति में लिखा हुआ ही सब कुछ सत्य होगा तो आप जैसे समर्थ संत तक कब कृपा करेंगे? इसका तात्पर्य क्या है कि संतों की कृपा जो है हमारी नियति में लिखी हुई चीज ही पलट सकती है। अभी प्रकट प्रमाण मानिए, क्या आपकी मेरी नियति में कभी लिखा था कि पुरुषोत्तम मास में आज के दिन 19 मई 2026 को हम हितोत्सव मनाएंगे? हमें लिखा था हमारी नीति में? कभी नहीं लिखा था। तो गुरु कृपा हम पे, हितजू की कृपा हम पे है कि हम बन गए हरिवंशी, बन मनाने लगे पुरुषोत्तम मास, आज हितोत्सव मना रहे हैं, हरिवंश नाम ले रहे हैं, हितजू के शरण में है। ये तो उनकी कृपा है हम पे, वरना हमारी नियति में कभी लिख ही नहीं सकता। जो ब्रह्मा जी को व्याप्त नहीं है, नियति लिखने वाले कौन है? ब्रह्मा जी तो हमारी नियति लिखते हैं ना। तो जो चीज ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है वो हमको कैसे दे सकते हैं नियति में लिख करके? यह जो कृपा हरिवंश की, ये कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब नियति के लिखा हुआ है सब कुछ प्राप्त होगा तो आप जैसे समर्थ संत कब कृपा करेंगे? ये बात नरसिंह आश्रम जी को लग गई और नरसिंह आश्रम जी गए भगवान के पास और प्रार्थना करने लगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकरम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करी और अपने भक्त की पुकार पे तो गोविंद जरूर आते हैं। प्रभु प्रकट भय, प्रभु ने कहा नरसिंह आश्रम जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अपने जो आपके भ्राता हैं व्यास मिश्र जी उनसे भी कह दीजिए कि वो परेशान ना हो, मैं स्वयं अपनी मुरली के संग उनके घर में प्रकट होने वाला हूँ। ये बात सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और जा करके ये बात तारा रानी को बताई कि ठाकुर जी स्वयं आपके घर में अपनी मुरली के सहित आने वाले। थोड़े दिनों बाद बड़ी हर्ष हुआ, बड़ा उल्लास हुआ कि तारा रानी ने गर्भ धारण किया है। जब तारा रानी ने गर्भ धारण किया तो व्यास मिश्र जी ने उनकी विशेष सेवा करी और यही एक पति का धर्म है। पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म है कि गृहस्थी को लेकर के चलना, एक वो गृहिणी है, गृह के हर कार्य को संभालना, अपने पति के हर सुख में चेष्टा करना। तो पति का भी धर्म है कि पत्नी के भी हर सुख में ऐसा हर कार्य करें कि उसे सुख प्राप्त हो। व्यास मिश्र जी ने बड़ी सेवा करी तारा रानी जी की पूरी गर्भावस्था के अनुसार। अब अब उनके गर्भ में कौन है? कोई सामान्य बालक तो है नहीं, साक्षात प्रेम है, तो मूर्तिमान प्रेम है, वो प्रेम ही उनके गर्भ में विराजमान है। तारा रानी के गर्भ में जब से श्री महाप्रभु जी का प्रवेश हुआ है तब से उनके मन में बार बार आ रहा है श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। वृंदावन के प्राकट्य करता है। लता भवन सुख शीतल छाहा श्री हरिवंश रहत निकता तहा न वैभव आने के। ये नहीं, ये तो वहीं पे निवास करते हैं जो लता भवन है वृंदावन की। बार बार वृंदावन के हृदय में आ रहा है तारा रानी के। बड़ी संकुचित हो रही है कि अभी इतने मुश्किल से तो बड़ी मन्नतों के बाद बड़ी कृपा से श्री जी की हमारे तो गर्भ धारण हुआ है, ऐसे में हम इनसे कहेंगे हमें बाहर जाना है, वृंदावन जाना है, तो ये तो मना कर देंगे व्यास मिश्र जी। अपनी इच्छा को बार बार दबाती रही, पर जब पूर्ण गर्भ हो गया, 9वां महीना बस खत्म ही होने वाला है, उस समय इतनी भारी व्याकुलता हुई कि कही उठी व्यास मिश्र जी से कि अब मुझे वृंदावन जाना है, मुझे भी वृंदावन का दर्शन करना है। व्यास मिश्र जी बोले रानी आपका गर्भ इस समय पूरा होने वाला है, बस थोड़ा विलंब, थोड़ी और प्रतीक्षा कर लीजिए, जब पुत्र हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाएंगे वृंदावन दर्शन करने। बोली नहीं स्वामी, अगर मुझे अब वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, मुझे वृंदावन में नहीं गई तो मेरे प्राण यहीं छूट जाएंगे, मुझे तो वृंदावन जाना ही है। ऐसी अपार व्याकुलता देख करके व्यास मिश्र जी बड़े परेशान, अब तो ले जाना पड़ेगा। तो बादशाह के पास गए कि हम
जो हैं थोड़े समय के लिए वृंदावन जा रहे हैं। तो बादशाह भी शिविर लेकर के जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दिल्ली से आगरा जा रहा था। तो रास्ते में पड़ता है वृंदावन। तो बादशाह पूछा कि हाँ हमारे संग आप चलिए। सब लोग गए। जैसे ही वृंदावन उतरी है तारा रानी, वृंदावन की तरुलता का आलिंगन कर रही हैं, श्री यमुना जी का दर्शन कर रही हैं, रज में लौटी जा रही हैं। ये खग में तो पशु पक्षी उनको बड़े प्यारे लग रहे हैं। ऐसा अद्भुत आनंद तारा रानी के हृदय में आ रहा है कि उसकी वर्णन करना में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा अद्भुत आनंद वृंदावन का उनको प्राप्त हो रहा है। कब ये हुआ कि भोर से सांझ हो गई, पता ही नहीं चला। अब सांझ भई तो व्यास मिश्र जी ने कहा कि अब चलने का समय है रानी, आपने वृंदावन का दर्शन कर लिया, आप चलिए। पर वृंदावन जाकर के तो किसका मन भरता है, और जिनके गर्भ में साक्षात हित ही विराजमान है, प्रेम ही जिनके गर्भ में विराजमान है, उनका मन कहाँ ही भरेगा। तो बड़ी संकुचित भाव से अब कुछ कह भी नहीं सकती हैं। बोला था स्वामी लेकर के आए हैं, अब कुछ नहीं कह सकती, बैठ गई डोली में। और बस पालकी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी ब्रज की सीमा के पास। आज भी आप देखिए मथुरा से जब आगरा जाएंगे तो बीच में बात पड़ता है, बादशाह को आगरा जाना था तो मथुरा से जा हो करके आगरा जा रहा था। तो उनकी जो विरह वेदना थी, वृंदावन से दूर जाते हुए इतनी विरह वेदना थी, इतनी विरह उनके अंदर था कि वो विरह उनकी प्रसव पीड़ा में बदल गया। उनको प्रसव का पीड़ा होने लग गई। जब प्रसव का समय आने लग गया तो सब रुक गए। सब जो शिविर चल रहा था बादशाह के कि वही प्रसव पीड़ा हो रही है। उसमें बाद नामक ग्राम में, जो आज भी बाद ग्राम है मथुरा में, वहां पे बाद ग्राम में ब्रजवासी ने वहां पे सब आ गए तारा रानी की सेवा में। वहां पे बाद ग्राम में किस दिन? वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। और दिन कौन सा है? सोमवार का दिन है। समय कौन सा है? मध्याह्न का समय है। और प्रकट होता है साक्षात वंशी। बधाई हो, इस प्रकार गूंज पूरे बाद ग्राम में बधाई हो, बधाई हो, इस प्रकार गूंज हो रही है। मैया हो अद्भुत मंगल आज, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर, रसिकन के सिर ताज। भैया हो अद्भुत मंगल आज। बधाई है, बधाई है। सब लोग दोनों हाथ उठा करके लुटा रहे हैं। जाचक जन सब किए अयाची। सब दोनों हाथ खोल के दान कर रहे हैं। घर घर तोरण बंद दरबार, घर घर पद चित्ते दरबार, घर घर पंच शब्द बाजिए, धन धन धान पति ग्रह हुए, घर घर पति नृत्य सब कोई, नारी नु मंगल गाहिए। नारियां निकल निकल के मंगल गान गा रही हैं। सब लोग अपने अपने घरों में बंदरवाल लगा रहे हैं, मोतियों की चौक पिरो रहे हैं, अपने घर में हल्दी से कुमकुम से लीप रहे हैं अपने घरों को। सब लोग अपने अपने दरवाजे पे कलश स्थापना करे हुए हैं, एक दूसरे को दान दे रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, अद्भुत हित की वर्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि मूर्तिमान प्रेम प्रकट हुआ है। ऐसा सुंदर उत्सव। सेवक जी महाराज वर्णन करते हैं सेवक वाणी में कि कैसा उत्सव हुआ। कह रहे हैं मथुरा मंडल भूमि आपनी, जहां बाद प्रकटे जगधनी, फनी अवनी वर आप मुख, शुभ बासर शुभ वृक्ष विचार, माधव मास ग्यास उजियार, नारिन मंगल गाई हो, तक्षण देव दुदुम्बी बजाए, जय जय शब्द सुरन मिली किए, ये सिराने सबन के। देवता देव लोग में तो दुम्बी बजा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सब जय घोष कर रहे हैं। स जयती श्री हरिवंश चंद्र नाम उच्चार वर्तिता सुबुद्धि, सब पुकार रहे हैं जय श्री हरिवंश। हर जगह इस स्वर की गूंज हो रही है। तारा जननी जनक ऋषि व्यास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाही हो। अब जब महाप्रभु जी का प्राकट्य होता है तो व्यास मिश्र जी भाई धनी, बड़े धनी हैं, खूब उत्सव मना रहे हैं। कैसा उत्सव मना रहे हैं? तो कह रहे हैं श्री भागवत जो सुख उच्चरही, तैसी विजी जो व्यास विस्तरही, करी नंद जैसी होती। इस प्रकार श्री लाल जी महाराज का जन्म भया, तब श्री नंद बाबा ने ऐसा नंदोत्सव मनाया।
भागवत में वर्णन है, वैसा ही उत्सव श्री व्यास महर्षि जी ने श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य में मनाए हुए। क्या शोभा हो रही है। अब देखो उत्सव हर जगह मन रहा है, वृंदावन में, बाद ग्राम में, देव वन में, सब जगह उत्सव ही उत्सव हो रहा है। जो बादशाह अपना शिविर लेके चल रहा था तो पूरा का पूरा शिविर जो है बादशाह का, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। ऐसे हित का प्राकट्य भया है। घरे घरे तोरण बंधन बार, घरे घरे पति चित्ते दरबार, घरे घरे पंच शब्द बाजिए। बात ग्राम के घर घर में, आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये बात जान करके, आज भी ये जो सेवक जी का ये जो पद है ना, पद संख्या 6 नहीं 6 नहीं 7, सेवक आप लोग अभी कथा के बाद जाइएगा और एक बार चेक कीजिएगा, सेवक वाणी के प्रथम प्रकरण का 7वें नंबर का पद, इसमें जो वर्णन है ना, जो जैसा जैसा वर्णन है वैसा वैसा आज भी आपको बादग्राम में देखने को मिलेगा। आप कभी बादग्राम जाइएगा, आप लगेगा कि यही पद मूर्तिमान वहां प्रकट हो गया है। वहां के जो ब्रजवासी हैं, हम लोगों के लिए तो हमारे हितजू, हमारे आचार्य, हमारे गुरु हैं, उनके लिए पता है क्या है, उनके लिए हितजू उनके लाला हैं। वो हितजू को बालक के रूप में, लाला के भाव से, वात्सल्य भाव से दुलार करते हैं, ऐसा अलौकिक भाव है। और इतने अच्छे ब्रजवासी जन है, इतने भक्ति में पगे हुए ब्रजवासी जन है, आपको क्या बताए, उनके नेत्रों में प्रेम झलकता है हित जी के लिए। ऐसा उत्सव मनाया है कि बाल ग्राम के घर घर पे सब नारियों ने बंधन बाल लगाए हैं, तोरण लगाए हैं, आम के पल्लव लगाए हैं, केले के पत्ते लगाए हैं, सुंदर अपने द्वार को सजाया है सबने, रोली से, हल्दी से, गेरू से अपने अपने घरों को लीपा है। अपने अपने घर में सब ढोल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। घरे घरे दान प्रतिग्रह हुई, कोई दूसरे को दान दे रहा है, वो दूसरे को दान दे रहा है, सब एक दूसरे को दान दे रहे हैं, अपनी समस्त संपत्ति लोग अब दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। घरे घरे पति नृत्य सब कोई, सब नृत्य कर रहे हैं, हर्षोल्लास से बधाई हो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। घरे घरे मंगल गावही, सब नारियां एक दूसरे के घर जा जा करके मंगल गीत गा रही हैं। घर घर प्रति अति होत हुलास, सब हुलास से भर करके इस उत्सव को मना रहे हैं। जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाहे। ये हुआ, ऐसे श्री हित का उत्सव हुआ है। खैर विस्तार में कथा अगर करी जाए तो रथोत्सव बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग के पास समय की भी पाबंदी है। अभी तो हम लोगों ने बात का उत्सव देखा है, अब हम लोग चलते हैं उस निवृत्त निकुंज में, जहाँ पे आज फूली फूली राधा आजू मंगल गावे। कैसे श्री प्रिया जी ने हित का उत्सव मनाया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जब ये शुभ दिवस आया है तो श्री प्रिया जी ने कैसे हित का उत्सव मनाया है, उसको हम लोग श्रवण करते हैं। चलिए, तो ये भाव जो है भोरी सखी के पद में बड़ा सुंदर सहज रूप से प्रकट होता है। फूली फूली राधा आज मंगल गाई, इस पद में बड़ा सुंदर वर्णन किया है भोरी सखी जी ने, किस प्रकार श्री प्रिया जी उत्सव मना रही हैं, हित का उत्सव। क्योंकि प्राण प्यारी अली है, प्राण प्यारी सखी है, तो कैसे श्री प्रिया जी हित का उत्सव मना रही है, उसका हम लोग दर्शन इस पद में करेंगे। फूली फूली राधा आजू मंगल गावे, फूली फूली राधा आजू अंग नामावे, मिलिया वो ललिता दी सखी मेरी, हित सजनी को आज बधावे, हित सजनी को आज बधावे। फूली फूली राधा जो मंगल गावे, मिलिया वो ललिता दी सखी मेरी, हित सजनी को आज बधावे, फूली फूली राधा जो मंगल गावे। देखो रोज का रूटीन क्या होता है, मंगला हुई, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार हुआ, श्रृंगार के बाद प्रिया प्रीतम वन बिहार के निकलते हैं। आज प्रिया जी का जो ऐसा रूप है, ऐसा प्रिया जी का स्वभाव, ऐसा रूप सखियों ने आज से पहले कभी नहीं देखा।
प्रिया जी अपने श्रृंगार कक्ष के बाहर निकली और पूरे निकुंज में जय जय श्री हरिवंश व्यास कुल मंडना, रसिक अनन्य ने मुख्य गुरुजन भय खंडना। फूली फूली प्रिया जी हर्षोल्लास से भर के मंगल गान गा रही हैं। डोल डोल के वृंदावन में, इस निकुंज में डोल डोल के प्रिया जी मंगल गान गा रही हैं आज। और ललिता सखी से कह रही है, ललिता जी आइए, विशाखा जी आइए, आज मेरी प्राण प्यारी सखी का जन्मोत्सव है, उनका प्राकट उत्सव है, इस सुंदर उत्सव को मनाते हैं। चंदन कुमकुम घसी गुलाब जल कुंज में, भवन खरी सब खारी लिपावे, फूली फूली राधा जो मंगल गावे। चंदन कुमकुम घसी गुलाब जल कुंज भवन सब खरी लिपावे, मोतिन चौक पुराई दे सतिया, तोरण बंधन बार बंधावे। सखियों को कह कह के करवा रही हैं। प्रिया जी बोली, ए सखी तुम इधर आओ, इस गुलाब जल लो, इस गुलाब जल में कुमकुम को घोलो, इस गुलाब जल में चंदन को घोलो और क्या करो, पूरे निकुंज को लीप दो इस चंदन से, इस कुमकुम से, सुंदर लाल पीला पूरे निकुंज को सजा दो। एक सखी को बुलाया और कह रही है, पूरे निकुंज में सुंदर सुंदर चौक पिरो, गेरू की चौक पिरो, हल्दी की चौक पिरो, आटे की सुंदर सुंदर रंगों की चौक डालो, चावल की चौक डालो। कह रहे हैं, मोतिन चौक पुराए दे सतिया, तोरण बंदर बार बंधावे। अब दर्शन की, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप दर्शन कीजिए, कैसे प्रिया जी उत्साहित होकर सखियों से कह रही है, ये करो वो करो, कैसे उत्सव मन रहा है। तो प्रिया जी एक थाली लेकर के आई हैं और सखी से कह रही है कि प्रिया जी कह रही है, हे सखी, इस निवृत्त निकुंज के द्वार पर सथिया बनाओ, एक सथिया इधर धराओ, एक सथिया उधर बनाओ, और ये तोरण बंदरवार पूरे निकुंज में बंदरवार तोरण लगा दो। सकल कुंभ धरी श्रीफल ऊपर, सजल कुंभ धरी श्रीफल ऊपर, दीपावली तापास धरावे। प्रिया जी कह रही हैं, एक कलश लो, उस कलश में जल भरो और जल के उस भरे हुए कलश के ऊपर एक श्रीफल यानी एक नारियल रखो और एक सुंदर कलश की स्थापना करो। आगे कह रही है, दीपावली सा पास धरावे, और एक चौमुखी दिया जलाओ, इसके 4 मुख होते हैं, वो चौमुखी दिया जलाओ उस कलश के पास। कदली खम्ब रूपाए चहु दिसी, ऊपर विसद बितान तनावे, पुष्पावली मुक्तावली बांधे, जल सुगंध छिड़काव करावे। कहने बड़े बड़े खम्ब, केले के पत्ते के लंबे लंबे खम्भ पूरे निकुंज में सजा दो, आम के पल्लव से, अशोक के पल्लव से इस निकुंज को आज सजा दो। और कह रही है कि सुगंधित जल, वो जल जिसमें सुगंध मिली हो, इत्र मिला हो, वो जड़ का, उस जल का पूरे निकुंज में तुम छिड़काव कर दो कि निकुंज का एक एक जो कोना है वो भी आज सुगंधित हो जाए। प्रिया जी करवा रही हैं, देखो कैसे उत्सव मना रही हैं। सहनाई सहनानी तुरिया, सखियन पे कही कही बजवावे। ए सखी जाओ, तुम बीड़ा लेकर आओ, तुम सहनाई लेके आओ, तुम सहनाई ले, तुम सितार लेके आओ, तुम तबला लेके आओ, तुम ढोलक लेके आओ। सब सखियों से कह रही हैं प्रिया जी, और बैठ जाओ यहाँ, समाज गाओ, आज सुंदर उत्सव मनाओ, मेरी ही सजनी का प्राकट्य हुआ है। बितान तरे कुसुमन चौकी, पर निज आली को ले बैठावे, उबटी नभाए सिंगार के श्री, अपने भूषण ले पहिरावे। प्रिया जी इतनी फूली फूल फूल रही हैं आज, कह रहे हैं कि कुसुम में चौकी है, सुंदर चांदी की चौकी है, उस पे हीरे पन्ना जड़े हुए हैं, उसमें सुंदर पुष्प प्रिया जी ने बिछाए हैं हित सजनी के लिए, और उनका हाथ पकड़ के लेती आती हैं और हित सजनी को उस कुसुम चौकी पे बैठालती हैं। फिर सुंदर केसर युक्त जल से, पंचामृत इत्यादि से हित सजनी का स्नान करवाती हैं अपने हाथों से,
और फिर उनका श्रृंगार करती हैं। प्रिया जी इतनी उल्लसित हो रही हैं कि सुध नहीं है उनको, इतनी खुश है प्रिया जी, अपने भूषण उतार उतार के सजनी को पहना रही हैं, अपनी चूड़ी उतार के उनको पहना दे रही हैं, अपनी बेसर उतार के उनको पहना दे रही हैं। इतनी सुध नहीं है प्रिया जी को, आज इतनी प्रसन्न है श्री प्रिया जी। रोरी कोटि को दे मस्तक, व्यास नंदन को भेष बनावे। प्रिया जी क्या करती हैं, आज अपनी रोली का तिलक लेती हैं। अब रोली का तिलक लेकर के हित सजनी जी के मस्तक पे, जैसे अब हित सजनी जी ना बिंदी धारण करती हैं, निकुंज में सिर्फ बिंदी धारण करती हैं, पर आचार रूप में उर्ध्वपुण्य धारण करते हैं। तो आज प्रिया जी ने उनको उर्ध्वपुण्य धारण करवाया है हितोत्सव में, मतलब उनको व्यास नंदन का भेष आचार रूप आज बना करके विराजमान किया, ऐसा श्रृंगार श्री प्रिया जी ने किया है। मोदक मिश्री गरी छुआरी, प्राण अली को गोद भरावे। बड़ा सुंदर है, जय हो। ये सजनी जी जो हैं चुनरी रिवन के बैठी हैं और उनकी गोद भराई प्रिया जी कर रही है। किससे गोद भराई कर रही हैं, कह रहे मोदक मिश्री गरी छुआरी, मोदक से, मिश्री से, गरी का जो गोला होता है उससे, छुआरे से इत्यादि, मखाने मेवा इत्यादि से श्री प्रिया जी जो है हित सजनी जी की गोद भराई कर रही है, उनकी गोद में अनेकों अनेकों मेवा मिष्ठान डाल रही हैं। निज परि कर ललिता सो कही, बारी बारी व्यास जिमावे। आज श्री प्रिया जी की इतनी निज अलियां हैं, जो उनकी निज सखियां हैं, सारी सखियों को प्रिया जी ने बुलाया है, एक भी सखी ने रहनी चाहिए, और सब सखी को बुला बुला के कह रही है, लो ये हित जू को तुम आज जो है पवाओ, अपने हाथों से इनको पवाओ। छोटे मुख दे बड़े बड़े कौरन, निकसी परे तब सबन हसावे। इस सजनी का मुख तो बड़ा छोटा सा है, तो प्रिया जी बड़े बड़े, इतना शुद्ध भूल गई हैं प्रिया जी कि बड़े बड़े कोरे तोड़ के उनको पवा दे रही हैं। जब हित सजनी का छोटा सा मुंह है, अब बड़ा बड़ा कोरा मुंह में जा रहा है, तो मुंह से कोरा बाहर निकल रहा है खाते समय, तो उसको देख देख के प्रिया जी हंस रही हैं, बड़ी आनंदित हो रही हैं, जय हो। कह रहे हैं छोटे मुख दे बड़े बड़े कौरन, निकसी परे तब सबन हसावे। अचवावे जल दे मुख बीरी, आरती ले कर माही फिरावे। उनको आचन करवाती है अपने हाथ से, जो पान पात्र श्री ललिता जी के हाथ में सुशोभित रहता है, आज वो पान पात्र प्रिया जी अपने हाथ में पकड़ के, एक हाथ से अपने व्यास नंदन को, हित अली को अपने हाथ से पान पवा रही हैं, और कह रही हैं अब आरती कर रही हैं प्रिया जी। तिण तो तोड़े तिण वारे जल पीवे, ले बुलाए अपुवार न जावे। अब ये पंक्ति बड़ी सुंदर है, प्रिया जी तण तोड़ रही हैं, मतलब उनकी नजर उतार रही हैं, और इतनी प्रिया जी प्रसन्न हो गई हैं कि सखी से कहती हैं, सखी एक काम करो, एक लोटे में जल लेकर के आओ। सखी लेकर के आती है, और वो जल हित सजनी जी के ऊपर उतारती हैं, और वो जल प्रिया जी खुद पी लेती है। इतनी प्यार करती है सजनी जी को, क्या कहा जाए। ये जो पद है ना, इतने रसमय हैं, इतने रसमय हैं, पढ़ के ही आनंद आ जाता है। इस सजनी के ऊपर बार बार के जल प्रिया जी पी रही हैं, बार 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 जा रही हैं, बार बार जल बार बार के पी जा रही हैं, इतनी बलिहार हो रही हैं आज इस सजनी के ऊपर। मुस्कावे हित आली कौले, अपनी गोदी में जो बिठावे। अब प्रिया जी जो हैं इस सजनी जी को लेकर के अपनी गोदी में बैठा लेती हैं, और क्या कर रही हैं, मुख चूवे गल भैया देके, हितली तब अति सकुचावे। गलभैया दे रही है, उनको प्रेम कर रही हैं, हिस्सनी जी बड़ी सकुचा रही हैं। मिद मुस्काए बहुरी मुख चूवे, सुदृढ़ हली मुख बसन ढुरावे। नाचे गावे करे कौतुल हल, अपने तन मन नैन सहावे। कहे पुकारी ललित ललिसा सो, यह आली मेरे जीव जीवावे। प्रिया जी आज उठ करके हिस सजीजू के सामने नृत्य कर रही है, उनको रिझा रही हैं, और ललिता जी से कही, ललिता जी जानती हो ये ना मेरा प्राण है, ललिता जी ये मुझे बड़ी प्यारी हैं, विशाखा जी तुम जानती हो ये मेरी हृदय मेरे प्राणों से भी प्यारी हैं।
ये मेरा हृदय धन है, ये मेरी आनंद है। सब सखियों से कह करके प्रिया जी अपना यश गा रही हैं सजनी जो का। हित सजनी देखे बिनु ललिता, एक पलक मोहि जुग समझावे। ललिता जू तुम जानती हो, हित सजनी को देखे बिना अगर मुझे एक पल भी बीत जाए तो वो एक पल मुझे युगों के समान लगता है। इतना इनसे प्रेम करती हूँ। जामे मोह में अंतर नाही, एक प्राण द्वय देह दिखावे। याते मोह को न्यारी जाने, सो तो मेरे मन ही न भावे। कह रही है या में मुंह में अंतर नहीं, मुझ में और इन सजनी में तनिक भी अंतर नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं बड़ी हूं और ये सजनी तो छोटी है, ये मेरी सखी है, मैं स्वामिनी हूं, तो वो जो है गलती कर रहा है। वो व्यक्ति मुझे कभी प्यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो इसके मन में ये बात आ जाती है कि ये तो सखी है, वो स्वामिनी है, तो प्रिया जी बड़ी होंगी, जो ये बात सोचता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मूलो ब्याज पूत ते नाती, अति प्यारो मन मोर बढ़ावे। व्यास राय अरु तारा रानी, सखी रूप ले लाल लढ़ावे। कह रही है प्रिया जी, कह रही हैं ललिता जी, जिस प्रकार मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, जिस प्रकार कह रही हैं पुत्र से ज्यादा नाती प्यारा होता है, उसी प्रकार मुझे प्रीतम से भी ज्यादा ये सजनी मुझे अत्यंत प्रिय है। आज प्रिया जी इतनी फूली फूली है, क्या बताएं, इतना आनंदित है श्री प्रिया जी। कोई सखी जो है व्यास ऋषि जी बन के आई है, कोई सखी तारा रानी बन के आई है और सुंदर लीला कर रही हैं। हरिवंशी के दरस परतते, रोम रोम अति आनंद छावे। प्रिया जी कह रही है यही तो हितली है ना, इनको देख के, इनको स्पर्श करके मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है। अब लाल जी भाई पीछे कैसे हटेंगे, लाल जी समझ गए आज ये प्रिया जी जो है बड़ी फूली फूली हैं, इनसे जो मांगेंगे सो दे देंगी। तो लाल जी ने मौके का फायदा उठाया और लाल जी जो है लहंगा पहन के आ गए। इनका ये काम है, जब कुछ होता है तो ये लहंगा डाल के आ जाते हैं। तो लाल जी क्या कर रहे हैं, डांडी लाल बने अपनी रुचि, डांडिन भेष सखी ही दिखावे। डांडी बन के आ गए। डांडनिया मचल रही रे, ढांडनिया मचल रही रे। अब लाल जी क्या है, ढांडिन बन के आए हैं, सखी बन के आए हैं और सुंदर नृत्य कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं ये लूंगी, मैं तो वो लूंगी उपहार में। प्रिया जी बड़ी आनंदित हो रही हैं कि व्यास मिश्र के दरबार में आज श्री लाल जी ढांडिन बन के आए हैं। नाचे गावे डाणी ढाडिन, हुड़क बजावे प्रिय ही रिझावे। जब बहुत नृत्य किया श्री लाल जी ने, बड़े बड़े भाव भृंगियों द्वारा श्री प्रिया जी को, हितली को बड़ा आनंद दिया, तो आगे प्रिया जी इतनी प्रसन्न हो गई, बोली बोली री जी श्यामा ढाड़ी सो, जोई जोई मांगे सोई सोई पावे। तुम जो मांगोगी मैं आज तुम्हें वो दूंगी। तुमने मेरे हितजू को बड़ा हंसाया है, बड़ा आनंदित कराया है, क्या मांगती हो तुम ढांडिन। ढांडिन क्या कह रही है, या उत्सव को फल यह पाऊं, कबहु मान लवलेस न आवे। लाल जी पता है प्रिया जी से क्या मांग रहे हैं, प्रिया जी मैं भगवान हूं, मेरे अंदर कभी इस बात का अभिमान ना आ जाए, मुझ पर कृपा करो। बताओ, लाल जी कह रहे हैं कि मुझे अभिमान ना आ जाए, प्रिया जी मुझ पे ऐसी कृपा करो, मैं भगवान हूं ना, कभी अभिमान आ जाए मुझे अपनी भगवत्ता का, तो ऐसा कभी ना हो। इस उत्सव का मैं यही फल चाहता हूँ प्रिया जी, कि मेरे अंदर कभी मान ना आए, कभी अभिमान ना आए। यह विधि सो करी बरस काठ सब, भूषण बसन भंडार लुटावे। भोरी सकी हित यह जाची जिय, गौर चरण तजी तनत न जावे। प्रिया जी समझ भूषण भसन भंडार लुटा रही हैं निकुंज का सखियों को। भोरी सखी अंत में आशा रखती हैं, प्रिया जी आप मुझ पे ऐसी कृपा करना कि आपके श्री चरणों को छोड़ करके मैं
मतलब क्षण भर के लिए भी और कहीं मेरी ठौर ना हो, आपके श्री चरणों में ही मेरी अनन्यता, मेरी सुदृढ़ता सदा बनी रहे। तो यही बात आज हम लोग श्री प्रिया जी से मांगे। आप लोगों ने दर्शन किया पद के माध्यम से, कितनी प्रिया जी आज प्रशंसित हैं। हमने तो बस बहुत संक्षेप में वर्णन किया है, अगर हम इसका विस्तार से वर्णन करते तो 4-5 घंटे आराम से बीत जाते। इतना सुंदर ये भाव है, क्या बोला जा सकता है। बस ये है कि इस भाव का बस रमण ही हम लोग करते रहें। प्रिया जी इतनी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि उनकी प्रसन्नता की आज कोई सीमा नहीं है। श्री लाल जी खुद धार्मिक बन के आ जा रहे हैं, ये ऐसा उत्सव है। आप लोग देखिए, अभी जो हितोत्सव हुआ था, हितोत्सव में हम धाम में थे, उसके कारण कुंज में हितोत्सव हो नहीं पाया था। तो ये पुरुषोत्तम मास ने हम पे ऐसी कृपा करी, हम पे, आप में, सब पे, कि हम लोगों का कुंज में भी हितोत्सव हो गया पुरुषोत्तम मास की कृपा से। बड़ी कृपा श्री पुरुषोत्तम मास ने हम पे करी। बड़ा सुंदर हितोत्सव हम लोगों ने मनाया। एक और पद हम लोग गाते हैं, उसके बाद फिर जो है आज के उत्सव को यहीं विश्राम करेंगे। चलिए ये वाला पद गाते हैं। कृपा की और हित करना, बधाई जन्म की तेरे। कृपा की कोर हित करना, बधाई जन्म की तेरे। मुझे है द्वार पर अरना, बधाई जन्म की तेरी। निछावर प्राण धन वारो, पलक छवि देख जो पाऊं। बकस दे देखते मरना, बधाई जन्म की तेरी। उमगती आँख की कोरे, हिलोले प्रेम की लेकर। बरसते रोम छवि झरना, बधाई जन्म की तेरे। ललित होठों की लाली पर, निराली दात की चंपन। जरा मुस्का के मन हरना, बधाई जन्म की तेरे। पड़ी हूँ खाक सी होकर, तेरे कूजे की आशा से। कभी आँखों में पग धरना, बधाई जन्म की तेरे। सुधा पानी पिया देना, मृतक देही जिया लेना। कहूँ क्या रीझ भुज भरना, बधाई जन्म की तेरे। ना इस लायक हूँ हाँ प्यारे, कि चरणों से लगा लोगे धरन अपनी। मगर ढूरना, बधाई जन्म की तेरी। बना ले ना जो बन पाऊँ, ना बन पाऊँ निभा लेना। बना लेना जो बन पाऊँ, ना बन पाऊँ निभा लेना। मगर निज प्रण से मत डरना, बधाई जन्म की। बधाई हो, बधाई जन्म की तेरी। मिटा दो जग का सुख सपना, फिर आओ मस्त कर अपना। उमग दो नाम का रटना, बधाई जन्म की तेरे। उमग दो नाम का रटना, बधाई जन्म की तेरे। ओ नाम मेरे पार पापों का, ना नरकों तक में गुंजाइश। तेरे द्वारे दिया धरना, बधाई जन्म की तेरे। न जानो भाग
बधाई जन्म की तेरे द्वारे की दासी हूँ, तेरे पान की प्यासी हूँ। मेरा छवि चाहे जो करना, बधाई जन्म की तेरे। तू ही बल है मेरा कहता, वो कहता दीन क्यों बानी। बहुत सुने ली उमंग भरना, बधाई जन्म की तेरे। अंत में अपनी झोली फैला करके आज के उत्सव के अंत को विश्राम करते हुए, आज के उत्सव को विश्राम करते हुए सजनी शेख अली के दरबार में एक प्रार्थना कर रही हैं। भोरी सखी इस सजनी जी के दरबार में कह रही हैं, वो बरस की गाठ है तेरी, पसारी गोद हूँ कह रे। आप लोग ये मेरे पीछे पीछे गाइएगा। आज प्रिया जी बड़ी फूली फूली है, सबको बधाई मिल जाएगी भाई। ओ बरस की गाठ है तेरी, पसारे गोद हूँ कह दे। बरस की गाठ है तेरी, पसारे गोद हूँ कह दे। केहित भोरी नाब डरना, केहित भोरी नाब डरना, बधाई जन्म की तेरी। बरस की गाठ है तेरी, पसारे गोद हूँ कह दे। केहित भोरी नाब डरना, बधाई जन्म की तेरी। कृपा की को रहित करना, बधाई जन्म की तेरी। बधाई है तुझू की बधाई है, बधाई है तुझू की बधाई, बधाई है तुझू की बधाई है। कृपा की को, कृपा की हाँ, कृपा की को रहित करना, बधाई जन्म की तेरी। कृपा की को रहित करना, बधाई जन्म की तेरी। श्री हितोत्सव की जय। जय हो। बड़ा सुंदर भाव है। बहुत सारे पद गाने का मन था। हितोत्सव के तो पद ही पद है। अनूठा आज मंगल है, आवहो लता आज बधाई गाइए। भैया हो अद्भुत मंगल आज, मुखचंद्र की यह चांदनी, इत्यादि बहुत सारे पद हैं, पर कहाँ तक गाया जाए। ये उत्सव तो अनंत है। तो ये बात याद रखें, ये वो उत्सव है जिससे हमारे सारे उत्सव हैं। अगर ये उत्सव ना भयो तो कोई उत्सव हमारे जीवन में नहीं आ सकता। ये हमारा उत्सव है, सारे उत्सवों का सार है, ये महा उत्सव है। इसलिए सारे उत्सव उत्सव हैं, महोत्सव है, पर ये महा महोत्सव है। श्री हितोत्सव की जय। जय हो। तो हम आज के भाव को ही विश्राम करेंगे। कल जो है हम लोग श्री वृंदावन का प्राकट्य मनाएंगे। तेरस तेरस प्रकटो, जिस दिन श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ जी को लेकर के आए, राधा वल्लभ जी का पाठोत्सव मनाएंगे और वृंदावन के प्राकट्य को मनाएंगे। कार्तिक सुध तेरस उजियारी, प्रकट कियो श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश सेवा विस्तारी। कल हम लोग इस उत्सव को मनाएंगे। आज के उत्सव पे विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति बहुत छोटे हैं, भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के दंडवत प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नौनिविघ्न कुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश महाराज की जय।
श्री हित सेवक जू महाराज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरिभक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय, हरिवंश वंश की जय, श्री तारानंदने की जय, श्री व्यास नंदने की जय, श्री हितोत्सव की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश चरण, जय श्री हरिवंश। प्रेम लिख लीजिए, श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, श्री हरिवंश चरण, जय श्री हरिवंश। जैसे कि हम रोज डालते रहते हैं कुंज में कि आज यमुना अष्टकम करें, आज मंगल गान करें, तो उतना आप लोग प्रयास करें, उतना तो करें। और कुछ भजन बने ना बने, पुरुषोत्तम मास में जितना हम लोग सोचते हैं उतना तो बन ही जाए। अब जैसे कि आज मंगल गान का कहा तो कई लोगों ने किया होगा, बड़ी कृपा है। और कल हम लोग करेंगे वृंदावन का मंगल, होगा आप लोगों के पास, हम कई बार भेज चुके हैं ग्रुप में। तो वृंदावन का मंगल उनके पास नहीं है तो हम फिर से भेज देंगे अभी ग्रुप में। तो कल वृंदावन का मंगल करना है 11 बार, ठीक है। कल वृंदावन का मंगल गाइएगा क्योंकि कल वृंदावन का प्राकट्य है, ठीक है। और हम प्रार्थना करें कि वृंदावन हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाए, ठीक है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना फिर जो है हम लोग चीजें को शेयर करवाएंगे। अच्छा, आप लोग मतलब टाइप करके रखते हैं ना एकदम से, किसी का कोई प्रश्न है तो तुरंत पेश कर देते हैं, मतलब इतनी जल्दी कोई लिख तो नहीं सकता है, तो मतलब पहले से आप लोग लिख के रखते हैं। अच्छा, जय हो, बड़ी कृपा है। श्री हरिवंश भैया, जैसे आप पाठ करने को कहते हैं, अगर पाठ ना कर पाए तो केवल श्रवण कर सकते हैं। हाँ, श्रवण कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि संग संग में उसके गा लें ना, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। जैसे कि आप श्रवण कर रहे हैं जय जय श्री में व्यास कुल मन्ना, उसके संग संग भी गा लीजिए। अगर नहीं आता है, याद नहीं है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुन सुन के थोड़ा थोड़ा तो याद हो जाएगा। पूरा नहीं गा रहे हैं तो संग में थोड़ा थोड़ा गा लीजिए, ऐसा करके कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत ही व्यस्तता है, बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो श्रवण ही कर लीजिए, पर कोशिश करें कि गान करें। श्री हरिवंश भैया, जो श्री जी हिस सजनी जू को लाड लड़ाने वाला पद आपने गाया, वो हमें कहाँ मिल सकता है? हम आपको भेज देंगे, ठीक है। श्री हरिवंश भैया, भैया सेवा करते टाइम अगर जल पीना हो तो क्या प्रसादी जल पान कर सकते हैं? सेवा के टाइम वृंदावन का मंगल, क्या वृंदावन शतलीला सेम है? नहीं है, वृंदावन शतलीला अलग है, वृंदावन का मंगल जो है वृंदावन दास जी ने लिखा है, वो हम अभी ग्रुप में आप लोग को भेज देंगे। पर ये बात है, आप लोग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार भेजते हैं फिर सब लोग दोबारा दोबारा मांगते हैं, तो एक्टिव रहिएगा। अभी हम तुरंत भेज देंगे कथा को, श्री जी को शेयर करने का तुरंत भेजेंगे। आप लोग सेव कर लीजिएगा, अपने फोन में ऐसी जगह सेव कीजिएगा कि वो हमेशा सेव रहे, डिलीट ना हो, ठीक है। बाकी जल पीने की बात है, तो अगर सेवा के समय बहुत गर्मी लग रही, जल पी ले, फिर ऐसा नहीं है आसन पे बैठे बैठे पिए, आसन से उठें, अपने किचन में जाए, जल पिए, फिर अपना हाथ पैर धोएं, मतलब हाथ धोएं अपने, क्योंकि पानी पिया है तो हाथ तो झूठे हो ही गए होंगे, तो उसके बाद हाथ धोए फिर सेवा में जाए, ऐसे पी सकते हैं। श्री हरिवंश चरण, मेरा ये प्रश्न है कि हम खिचड़ी उत्सव कैसे मनाएं, क्योंकि वह तो हेम ऋतु का उत्सव है और अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, कैसे मनाएं? बहुत सुंदर प्रश्न है। एक सखी ने और ऐसा प्रश्न किया था व्हाट्सएप पे। देखिए, खिचड़ी हम लोग ऐसे बनाएंगे, खिचड़ी के पद में आता है जावित्री है, मिर्चा है, लौंग है, ये सब पड़ती है, पर ये सब बहुत गर्म मसाले होते हैं। अभी तो वैसे भी गर्मी है, तो खिचड़ी में ये सब तो डलेगा नहीं। अब हम लोग खिचड़ी कैसे बनाएंगे? हम लोग सिंपल चावल की या दलिया की खिचड़ी बनाएंगे, जो एकदम सिंपल हो, ठाकुर जी को पाने में बिल्कुल श्रम ना हो, बिल्कुल गर्मी के हिसाब से चावल की खिचड़ी बनाए, दलिया की खिचड़ी बनाए, ठीक है। संग में क्या, संग में सत्तू भोग लगाएं, दही का भोग लगाएं ठाकुर जी को, बेल के शरबत का, खस के शरबत का, गुलाब के शरबत का, कचरी का, जो चावल की कचरी होती है, उसमें पद में कचरी भी है, पापड़ कचरी, ऐसे कर, हमको ना पद की लाइन नहीं याद आ रही है, उसमें है कि पापड़ कचरी पावे, तो कचरी भी आप चावल की जो कचरी होती है उसका भोग लगा सकते हैं, मक्का सेब का भोग लगा सकते हैं, और इत्यादि जो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार जो पदार्थ है उनका आप संग में भोग लगा सकते हैं। दही के संग खिचड़ी पवाइए, खीरे का भोग लगाइए,
वाटरमेलन का भोग लगाइए, आम का भोग लगाइए। तो इस तरह से हम लोग खिचड़ी मनाएंगे, इससे ठाकुर जी की खिचड़ी भी हो जाए और हम उनको जो है श्रम भी ना हो। घर में कैसे मनाए कल का उत्सव? बहुत सुंदर। ठाकुर राधा वल्लभ जी का चित्रपट विराज, जैसे रोज हिज्जू का करते हैं, यमुना जी का यमुना जी वाले दिन किया, गुरुदेव का गुरुदेव वाले दिन किया, ऐसे कल राधा वल्लभ जी का पाठोत्सव है, तो राधा वल्लभ जी का चित्रपट विराजमान करें, राधा वल्लभ जी को तिलक करें, उनके चरणों को धोए, उनकी आरती करें, उनको भोग लगाएं, चवल ढुलाएं, उनके सामने बैठ करके वृंदावन के मंगल का गान करें। ठीक है। हमको भी ग्रुप में ऐड होना है। आपको कहाँ से लिंक मिला? जिस भी लिंक आपको, जहाँ से भी लिंक मिला है वो ग्रुप ही है, क्योंकि 3 ग्रुपों में लिंक जाता है और कहीं जाता नहीं है। तो जहाँ से भी लिंक मिला है तो मतलब आप ग्रुप में ऐड ही हैं। भैया हम दीपदान करना भूल जाते हैं हर रोज, बाकी सब चीजें कृपा से कर रही। नहीं, गलत बात है, क्यों भूल जाते हैं? कोशिश कीजिए कि दीपदान करें, बहुत पुनीत है ये महीना। अभी आपने 3 दिन अगर नहीं किया तो कल 4 दीपक कर लीजिएगा इकट्ठे। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। अब कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं, महीने भर दीपदान नहीं करते हैं और आखिरी दिन 30 जो है बत्तियां रख देते हैं दीपक में। 30 बत्ती रख दी, 30 बत्ती हो गई। इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अगर करना ही है तो कम से कम 30 दीपक की दान कर दें। ऐसा नहीं होता है। एक दीपक हम लोग जब ठाकुर जी के सामने घुमाते हैं, दीपदान का मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब जला के रख दिया। जब दीप को जलाने के बाद ठाकुर जी के सर्वांग में घुमाया जाता है और फिर रखा जाता है, तो इसको एक दीपदान बोलते हैं। तो अगर हमने एक बत्ती रखी है, चाहे 100 बत्ती रखी, 1000 बत्ती रखी है, पर एक बार घुमाया है तो वो एक ही दीप माना जाएगा। दीपदान का तात्पर्य ये होता है। इसलिए कोशिश करें कि रोज दीपदान करें। श्री हरिवंश भैया, आपने लाल लड़ाने का पद किसमें गाया? ये भोरे सखी का पद है, प्रेम के पीर का। हम आप लोगों को ग्रुप में भेज देंगे ये वाला पद ना, फूली फूली राधा आजू मंगल गावे, ये भेज देंगे आप लोगों को। सखा जो दीपदान कैसे करें? बहुत सिंपल है। घी का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाएं, लंबी बत्ती गोल बत्ती जैसी आपकी इच्छा हो जला लें। सबसे पहले ठाकुर जी के श्री चरणों में 4 बार, फिर उनके नाभि में 2 बार, उनके श्रीमुख पर 1 बार और सर्वांग में 7 बार। 4 2 1 7। 4 बार चरणों में, 2 बार उनके नाभि में, 1 बार उनके मुखमंडल पे, 7 बार पूरे सर्वांग में, ऐसे घुमा करके फिर रख दे। ये आरती का क्रम नहीं, आरती का क्रम अलग है, ये दीपदान का क्रम है जो स्कंद पुराण में वर्णित है। दीपदान और हवन एक ही होता है क्या भैया? अरे दीपदान बहुत अलग है, हवन अलग होता है। हवन पूरा अलग चीज होती है, सामग्री हवन सामग्री होती है। दीपदान मतलब एक सिंपल दीप जलाना। हरिवंश समुदाय में दीपदान होता है क्या सखीजू? अरे इसमें कहाँ संप्रदाय आ गया? दीपदान तो सब जगह होता है। दीप तो जलाती राधा वल्लभ जी की आरती है। अब हम लोग हरिवंशी हैं तो क्या ऐसा करेंगे? नहीं, हम दीप से नहीं आरती करेंगे, किसी और से करेंगे। दीप तो सब जगह होता है। राधा वल्लभ जी में आप देखते नहीं है, गिरिराज जी का जहाँ विराजमान है, अब लोग कितने ब्रजवासी आते हैं दीपदान करने के लिए। दीपदान तो सब जगह होता है। घर में अगर सेवा ना हो तो पाठ या श्रवण ऐसे ही कर सकते हैं। मानसी सेवा करें। अगर सेवा नहीं कर रही है ऐसी, जैसे हमने बताई चौकी में बैठा के सेवा करो, नहीं कर रहे हैं तो मानसी करें, मानसी करना जरूरी है। श्री हरिवंश भैया, जल वार कर पी सकते हैं ना? कोई अपराध तो नहीं है? नहीं, बहुत सुंदर भाव है, पी सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर जो आरती के समय जल वारती है उसको नहीं पीते हैं। आरती के समय जल वारा जाता है, उसका प्रक्षालन किया जाता है। बाकी ठाकुर जी का श्रृंगार कर लिया, शिव जी का श्रृंगार कर लिया, उसके बाद आपको बड़ा लाड आ रहा है उनके ऊपर से, अभी प्रिया जी को लाड आया इस सजनी पे तो उन्होंने जल वार के पी लिया, तो ऐसे लाड आ रहा है तो पी सकते हैं जल वार करके। रोज करना है भैया पुरुषोत्तम मास में। मिट्टी के दीपक में, पीतल के पीपल में पीपल कह रहे हैं, पीतल के दीपक में, चांदी के दीपक में, सोने के दीपक में, कांसे के दीपक में, जो सा दीपक मिले उसमें करना है। आटे के दीपक में भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है उसमें करना है, हर दीपक में कर सकते हैं। आटे का दिया बना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मानसी कैसे करते हैं? धीमे धीमे कथा में आते रहिए, सीख जाएंगे आप मानसी कैसे करते हैं। सखा जो हम एकादशी वाले दिन क्या करें? अभी एकादशी आएगी तब बताया जाएगा क्या करना है। हमें पता नहीं था हरिवंशी की दीपदान होता है कि नहीं, अब हम कर सकते हैं। हमें कितने दीप करने पड़ेंगे? अब छूट गए। अब देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा नियम लेता है कि पुरुषोत्तम मास में हर दिन एक दिन में 5 दीप करेंगे, कोई सोचता है 11 करेंगे, कोई 4, कोई 2, कोई 3,
कोई 21 सोचता है। अब आप देख लीजिए, आपने जितने का नियम लेना हो, फिर उतने दीपक रोज दान कीजिएगा, और जब अशुद्ध अवस्था आए, अशुद्ध अवस्था में उतने दिन छोड़ दीजिएगा, और फिर जब सब ठीक हो जाए तब उतने के जो दीपक रह गए हैं उतने दीपक उसके एंड में फिर चौथे या 5वें दिन फिर इकट्ठे दीपक दान कर दीजिएगा। इससे आपका क्रम बना रहे। जल कैसे बारते हैं भैया? एक लोटे में या एक छोटी सी कोई लोटिया में, गिलास में, गिलसिया में जल लेकर के ठाकुर जी के ऊपर वार करके, वार मतलब उतार करके जल, और फिर इसको ग्रहण कर लिया जाता है। ये सब लाड के भाव हैं। हमें जय जय बोलते हैं कि राधा वल्लभ लाल बड़े लाड के ठाकुर हैं, इनकी सेवा बड़ी लाड से करी जाती है, बहुत लाड के ठाकुर हैं, रुच रुच के। आप देखते हो, कभी ध्यान देना, हमारे श्री जी जब हाथों में वो पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, तो इतने कोमल है ना श्री जी के अंग कि चूड़ी कहीं लग ना जाए। तो चूड़ी पहनाने से पहले एक लाल रंग का पट्टा पहनाया जाता है श्री जी के हाथों में, उसके ऊपर चूड़ी ढाई जाती है कि कहीं इनको चूड़ी ना लग जाए। इतने कोमल है श्री जी के अंग। हमारे लादा वल्लभ बड़े लाड के ठाकुर है। हमको पहले के भी दीपदान करना है तो कर सकते हैं, हाँ कर लीजिए। अब आगे से ध्यान रखिएगा, हम जल वार कर घर में भी छिड़कते हैं, क्या ये सही है ना? आरती के समय जो वारा जाता है वो छिड़क सकते हैं, पर ऐसे ठाकुर जी का श्रृंगार करने के अगर वार रहे हैं तो उसे ग्रहण करना चाहिए। भैया हम तो आरती के टाइम जल वार के पान कर लेते हैं, अभी अभी क्या करें? अब नहीं कीजिएगा, कर रहे तो गलत कर रहे थे, आगे से ध्यान रखिएगा। मल्लू पिटले महाराज भी यही बोलते हैं, ब्रज के सबसे लाडले ठाकुर राधा वल्लभ जी हैं। हाँ, बहुत लाड के ठाकुर है, बड़े लाड के। राधा वल्लभ लाल की परंपरा जो चलती आ रही है बड़ी विशुद्ध परंपरा है, और जो परंपरा श्री महाप्रभु जी के समय जो सेवा चल रही थी वही ऐसे एज इट इज आज भी वैसी ही सेवा हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। किस समय करना है दीपदान, मंगला में या शाम में? हरिवंश प्यारे ये और बता दीजिए हमें। अरे बड़ा अच्छा बोला आपने। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, पर विशेष रूप से शास्त्रों में शाम का ज्यादा महत्व बताया गया है, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, संध्या के समय ज्यादा महत्व है। पर सुबह भी कर सकते हैं, दोनों समय कर लें, बहुत अच्छी बात है, एक सुबह कर लें, शाम को कर लें। हम जो आरती में जल वारते हैं उसको नहीं पी सकते? नहीं, उसको नहीं पिया जाता, उसको छिड़का जाता है घर में, या अपने ऊपर छिड़क लीजिए, वो जल को प्रक्षालन कर लीजिए, वो पिया नहीं जाता है आरती वाला जल, वो बस छिड़क दिया जाता है। आपने कभी देखा है केली कुंज में कि बांटने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा सबके संतों के हाथ में दिया जा रहा हो? नहीं ना, छिड़का जाता है। राधा वल्लभ जी में भी छिड़का जाता है ना? तो सेवा देख के सीखनी चाहिए। जो हमारे बड़े सेवा कर रहे हैं तो उनको देखें अच्छे से कैसे कर रहे हैं सेवा, ऐसे सीखनी चाहिए। हमने अपने जीवन में बहुत सारी सेवा अपने माता जी से सीखी। हमारी माता जी हम छोटे थे, सेवा करती थी, पूजा करती थी, हम देख देख के सीखते थे, कैसे कर रही है, कैसे कर रही है, तो ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, देख देख के सीख जाते थे। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आप पी रहे थे तो कोई बात नहीं, अब आगे से ध्यान रखिएगा, जब पता चले तब ठीक है, भगवान क्षमा करेंगे। चलिए, अब बहुत सारे प्रश्न हो गए, अब श्री जी को शयन करवाते हैं। जय श्री हरिवंश। कल वृंदावन का प्राकट्य है, अभी हम आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी हम ग्रुप में वृंदावन का मंगल भेज देंगे, तो आप लोग सेव कर लीजिए। जय श्री हरिवंश। अखी